हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। आज है 25 अप्रैल 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे मैं आपको इस सेशन में बताऊंगा। इसलिए आपको सेशन को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना है। सेशन के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर इस सेशन के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाला देश कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है यूएसए। यूएसए सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाला देश बन गया है। दुनिया का सबसे ज़्यादा सेना पर खर्च करने वाला देश बना है यूएसए यानी अमेरिका। और दूसरे स्थान पर जो कि सेना पर सबसे ज़्यादा खर्चा करता है वो चीन है। तीसरे स्थान पर रूस और चौथे स्थान पर अपना देश भारत है सैन्य खर्चे के मामले में। बात सिप्री है। सिप्री का मतलब होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंडेक्स। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाला देश यूएसए बना है। दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर रूस और चौथे स्थान पर भारत है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कौन एएमयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई है? तो इसका राइट आंसर है नईमा खातून। नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू का मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बन गई हैं नईमा खातून। ये नईमा खातून अभी तक एएमयू की एक महिला स्कूल की प्रिंसिपल थी। ठीक है, ये गर्ल्स स्कूल की एक प्रिंसिपल थी और अब ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई है नईमा खातून। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसे कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का सीवीओ नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा निधि एस जैन। निधि एस जैन को कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का सीवीओ मतलब चीफ विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त किया गया है निधि एस जैन को। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत की गीता समरवाल को किस देश में यूएन की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में भारत की गीता समरवाल को यूएन की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है। बात इंडोनेशिया की है तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। जोको विडोडो इंडोनेशिया के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने हेवेनली आइलैंड ऑफ गोवा, हेवेनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखी है? इसका राइट आंसर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। पीएस श्रीधरन पिल्लई ने हेवेनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखी है। पीएस श्रीधरन पिल्लई गोवा के वर्तमान राज्यपाल हैं, वर्तमान गवर्नर हैं गोवा के पीएस श्रीधरन पिल्लई, जिन्होंने हेवेनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखी है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कौन किस मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित हुआ है? इसका राइट आंसर है रतन टाटा। रतन टाटा को किस मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है? इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक की लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है। यहाँ पर भारी गर्मी और सूखे की वजह से लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है। लक्ष्मण तीर्थ नदी आगे चलकर, ये देखिए, कर्नाटक में 180 किलोमीटर एरिया में बहती है, यानी 180 किलोमीटर लंबाई तक बहती है कर्नाटक में
लक्ष्मण तीर्थ नदी और आगे चलकर ये कावेरी नदी में मिल जाती है। तो इसको कावेरी नदी की सहायक नदी भी कहते हैं, लक्ष्मण तीर्थ नदी को। और ये इसमें सूखे और भीषण गर्मी के कारण ये नदी अभी सूख गई है और ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है। बात कर्नाटक की है तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया और राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 200 IPL विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल जो RCB के लिए खेलते हैं, ये IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं, युजवेंद्र चहल। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने मैडेन संघाई ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती है? इसका राइट आंसर होगा मैक्स वर्स्टपेन। मैक्स वर्स्टपेन ने मैडेन संघाई ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती है और मैक्स वर्स्टपेन रेडबुल कार रेसर हैं, रेडबुल कार रेसर हैं। तो जितने भी 2024 में ग्रैंड प्रिक्स हुए, सबसे ज़्यादा जो ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं 2024 में, वो मैक्स वर्स्टपेन ने जीते हैं। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में CSR की रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने हजार भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता की शपथ ली है? इसका राइट आंसर है 66,000। लगभग 66,000 लोगों ने अमेरिका की, जो भारतीय हैं 66,000 लोग, इन्होंने अमेरिकी नागरिकता की शपथ ली है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा अमेरिका की नागरिकता लेने वाला दूसरा देश भारत बना है, दूसरा देश भारत बन गया है। सबसे ज़्यादा भारतीयों ने, दूसरा सबसे ज़्यादा भारतीयों ने अमेरिका की नागरिकता की शपथ ली है। ठीक है, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में 2024 ACC पैरा कैनो एशियन चैंपियनशिप में प्राची यादव ने कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर है स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक प्राची यादव जो मध्य प्रदेश की है, इन्होंने ACC पैरा कैनो एशियन चैंपियनशिप में जीता है स्वर्ण पदक। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 23 अप्रैल। हर वर्ष 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप कमेंट में लिखकर बताइए कि किस तरह का आपको सेशन लगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें। बढ़ते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर। कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी सिंट्रोएन ने भारत में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर था महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी इसका राइट आंसर था। और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट ने लिखकर बताया। बड़ा अच्छा लगा आपके आंसरों को देखकर। और यही कहता हूँ कि जितने भी लोग हमारे इस करंट अफेयर के क्वेश्चन को, करंट अफेयर के सेशन को देखते हैं, वे सभी लोग कमेंट में आंसर जरूर किया करें जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहले अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का शुभारंभ किया है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी म्यांमार। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि क्या है इसका राइट आंसर। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी लिखकर बताइए कि किस तरह का हमारा सेशन लगता है और किस तरह का आपको कंटेंट लगता है। अगर सेशन अच्छा लगता हो तो आप सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ जो लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं या हमारे इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे हर आने वाले नए सेशन का या हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाए। क्योंकि इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की क्लास मिल जाएंगी, आपको करंट अफेयर की क्लास मिल जाएंगी और साथ ही साथ रीजनिंग की क्लास भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, SSC, रेलवे, पुलिस
या कोई स्टेट लेवल का कोई अदर एग्ज़ाम है जिसमें आपको मैथ पूछा जाता है, करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, ये सब की क्लास आप इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।